हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है तिम्मा रेड्डी कृष्णा रेड्डी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 85 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 22 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बेंगलोर आईटीएटी की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 4 जनवरी 2021 को आया। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि एसएससी कोई इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है और इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के बाद एसएससी को ऐसा लगता है कि एसएससी को कोई अपना ऐसा क्लेम जो कि अपनी रिटर्न में क्लेम करना चाहिए था, फॉर एग्जांपल सेक्शन 54B का एग्जम्पशन एसएससी को लेनी चाहिए थी, लेकिन एसएससी ने वो एग्जम्पशन नहीं ली, तो एसएससी अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। लेकिन जो रिवाइज करने का टाइम है वो काफी कम है। पहले का जो कानून था उसके अंदर एसएससी 2 सालों तक रिवाइज कर सकता था, बाद में इसको कम करके एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर कर दिया गया और अब जो एसएससी है वो 31 दिसंबर तक अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। लेकिन यदि कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए कि एसएससी का रिवाइज रिटर्न करने का टाइम निकल चुका हो और एसएससी को यदि अपना कोई क्लेम एडमिट करना हो, तो इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है गडसे इंडिया लिमिटेड का, जो कि ये कहता है कि यदि एसएससी को कोई अपना क्लेम एडमिट कराना है या कोई नया क्लेम करना है असेसिंग ऑफिसर के पास, तो वो क्लेम जब तक वो नहीं ले सकता जब तक कि एसएससी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल ना करे। ये जो कानून है, ये जो लॉ है, ये जो केस लॉ है, ये तब लागू होता है जब असेसिंग ऑफिसर को कोई नया क्लेम एसएससी को देना हो। तो ये जरूरी है कि एसएससी असेसिंग ऑफिसर के पास अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करे। लेकिन यदि कोई मैटर सीआईटी अपील के पास पेंडिंग चल रहा है या आईटीएटी के पास कोई मैटर पेंडिंग चल रहा है, तो एसएससी अपीलेट अथॉरिटी के पास अपने किसी ऐसे क्लेम को एडमिट कराने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है जो एसएससी ने असेसिंग ऑफिसर के पास ना क्लेम किया हो, जो अपने रिटर्न में क्लेम ना किया हो और जिसके लिए एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल ना की हो। ऐसा ही इस केस में हुआ। सीआईटी अपील के पास एसएससी की अपील पेंडिंग थी किसी और मैटर्स पर। एसएससी ने सेक्शन 54B का क्लेम किया सीआईटी अपील के पास, जो कि सीआईटी अपील ने यह कह के खारिज कर दिया कि एसएससी ने असेसिंग ऑफिसर के पास रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं की थी। जब एसएससी इस मैटर के लिए आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी ने यह कहा कि जो गडसे इंडिया का केस है वो असेसिंग ऑफिसर के पास यदि कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है तब लगता है, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर जब तक एसएससी अपनी रिटर्न को रिवाइज ना करे जब तक कोई एसएससी का नया क्लेम एडमिट नहीं कर सकता। लेकिन जो अपीलेट अथॉरिटीज हैं वो एसएससी का कोई नया क्लेम एडमिट कर सकते हैं यदि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज नहीं की है तब भी। फ्रेंड्स, यदि देखा जाए तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, इसकी वजह से थोड़ा सा एसएससी के लिए एक तकलीफ की बात ये होती है कि सपोज करो कोई ऐसी परिस्थिति बने कि एसएससी का कोई मैटर सीआईटी अपील के पास भी पेंडिंग नहीं है या किसी अपीलेट अथॉरिटी के पास भी पेंडिंग नहीं है, और यदि एसएससी को कोई अपना नया क्लेम एडमिट करना है और उसकी रिवाइज रिटर्न की डेट निकल चुकी है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रह जाता कि जो एसएससी है वो अपने क्लेम को एडमिट करा पाए। ऐसी परिस्थिति के अंदर जो एसएससी है वो 264 का भी फायदा तभी ले सकता है जब कोई ऑर्डर हुआ हो और फिर वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो सीआईटी के पास जाए रिवीजन के अंदर 264 के अंदर। तो फ्रेंड्स, इस केस के अंदर जब ये मैटर आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी ने इस मैटर को असेसिंग ऑफिसर के पास रिवर्ट बैक कर दिया और ये कहा कि एसएससी को सेक्शन 54B की एग्जम्पशन मिलनी चाहिए, और जो सीआईटी अपील ने जो ऑर्डर दिया था कि एसएससी ने अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं की है असेसिंग ऑफिसर के पास, इसलिए एसएससी को नया क्लेम नहीं मिल सकता, वो ऑर्डर जो है वो सही नहीं है और
एओ को ये दिशा निर्देश दिए कि एओ जो है वो एसएससी के क्लेम को फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर देख करके उसको एडमिट करे। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है तिम्मा रेड्डी कृष्णा रेड्डी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 85 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 22 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बेंगलोर ITAT की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 4 जनवरी 2021 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।